सत्ता बदली, यहां से योगी जी आए, यहां से बीजेपी आए। स्मृति ईरानी ने अभी पिछले ये मतलब इसी टर्म में, सेकंड टर्म के अंदर, इसने एक ऑब्जेक्शन उठाया अमिताभ बच्चन के ऊपर कि आपने किसानों की जमीन हड़पी है। अमिताभ बच्चन से बड़ा हो हल्ला हुआ, 2 या 3 दिन बहुत हो हल्ला हुआ। अमिताभ बच्चन ने मीडिया में आके वही बोला कि मैं ये जमीन वापस दान करता हूं, और अमिताभ बच्चन ने वो जमीन वापस कर दी। और उसके बाद सुब्रतो राय साहब का और अमिताभ बच्चन का लिंक खत्म हो गया। ये जमीन देने की बात स्मृति ईरानी और ये मीडिया ने इस चैप्टर को बंद किया। ये झगड़ा वहां से शुरू हुआ था कि ये इसमें रायबरेली की जमीन का। तो इस वजह से अमिताभ बच्चन ने ना तो मुलायम सिंह यादव की डेथ के ऊपर कोई ट्वीट किया, क्योंकि उस दिन अमिताभ बच्चन का जन्मदिन था, और ना ही सुब्रतो राय की डेथ के ऊपर किया। ठीक है, जया बच्चन गई क्योंकि वो राज्यसभा सांसद है, तो वो उन्होंने एक अपना फर्ज पूरा किया, और कोई नहीं आया। अगर हम कहते हैं कि सुब्रतो राय अगर ये गलत नहीं थे, तो अगर सुब्रतो राय गलत, तो लड़के क्यों नहीं आए? लड़के क्यों नहीं है? देखिए, हेड ऑफ द फैमिली, आज आप यहां पर बैठे हैं, मैं बैठा हूं, मेरा बच्चा अगर कोई स्कूल में या कहीं पे बदतमीजी गली में करके आएगा, तो बाप का नाम आएगा या माँ का नाम आएगा कि भाई फलाने का बच्चा है, ये धमकाने का बच्चा है, ये बच्चा बदतमीज है, इसका बाप का नाम ये है। तो आप भाई साहब, क्योंकि आपने कंपनी दे दी थी ठेके पे, सोसाइटी संभालेगा पवन कपूर, हाउसिंग संभालेगा ये वो संभालेगा, ये वो संभालेगा, और मैं बैठ के सिर्फ नोट गिनूंगा। तो धंधे ऐसे नहीं चलते भाई साहब। धंधे, हमें भी घर का बजट बनाना पड़ता है कि आज 1 तारीख या 2 तारीख होगी है कि भाई साहब ये राशन का खर्चा है, बिजली का बिल, ये फलाना, ये ढमकाना, हर बंदे का एक बजट होता है। आपका तो बजट ही नहीं था। आपका बजट तो था 5 करोड़ का चेक आपने अमिताभ बच्चन को दिया, अमर सिंह के टाइम 8 करोड़, जिसके ऊपर वो बात उठी है। मैंने आपको सैबी की, शुरू से सैबी को गलत बोला, सैबी गलत। अरे सैबी कहां गलत थी? सैबी ने आपको बोला कि आप 25,000 करोड़ वापस कीजिए और आप आईपीओ के लिए अप्लाई कीजिए, जो एक रूल है, रेगुलेशन है। आपका कानून अलग था, आपका कानून अलग था। सलाहकार कौन थे जी? इनके एडवोकेट्स। कोर्ट में, आप सुनिए, अगर ये कोर्ट में पेश हो जाते, इनके अरेस्ट वारंट ना निकलते, अरेस्ट हो गए, अब राम जेठमलानी, और पता था कि जो जज साहब है उनकी 1.5 महीने बाद रिटायरमेंट थी, ठीक है, बेल 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 बेल, उसने कहा ले 25,000 करोड़ ले बेल। अरे जब आपको पता है कि वो बंदा 15 दिन बाद रिटायर हो रहा, तो पेशेंस तो रखिए। कौन सी आपको फांसी की सजा दे दी गई? आप पेशेंस तो रखिए। तो कहते ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि, वही हुआ। इनके अपनों ने ही इनको लपेटा, क्योंकि गलत मिस गाइडलाइन आपको दी गई, चाहे वो कोर्ट केस में थी, चाहे वो किसी में थी, चाहे आज हम लोग यहां पर बैठे हुए क्यू शॉप। मैं कहता हूं, मैंने अपना क्यू शॉप का 1 CR का पेमेंट लिया, मेरे में दम था, मैंने रिकवरी देके पैसा निकाल के पब्लिक को पेमेंट को मैंने सारी पेमेंट कर दी। आज जिसका मैंने क्यू शॉप का पैसा दिया, उसका कोई लेना देना नहीं। दुनिया के सारा काम करने के लिए पैसा था, लेकिन ग्राहक को पैसा देने के लिए पैसा नहीं था। आप कितने दिन से दुनिया के सारा काम करने के लिए पैसा इनके पास में था, कोर्ट को पैसा देने के लिए पैसा था, लेकिन जमाकर्ता को पैसा देने के लिए पैसा नहीं था। सिर्फ जमाकर्ता को पैसा देने के लिए पैसा नहीं था, बाकी सारा काम होगा। जमाकर्ता कितना ही खाली मंशा है, यही इसकी मंशा है। बड़े से बड़े बिजनेसमैन अगर अपने निचले जमाकर्ता या अगर अपने निचले ग्राहक को नहीं जानता है, तो उसका बिजनेस फेल कर जाता है। ये बिजनेस का नियम है। अब हर बार ये कहते हैं, बिल्कुल सही, जो मिडिल क्लास है वो चोर है, जो चोर है, जो मिडिल क्लास है, जो अपर मिडिल, उसके बारे में देख रहा है। कालरा जी, इन लोगों के साथ साथ देश देख रहा। आपने कब जान लिया था कि सहारा कंपनी में अब मामला गड़बड़ होने वाला है? आपने कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। मुझे लगता है हमसे पहले तो अपने आंदोलन, जिस दिन इन्होंने एक वो सिस्टम निकाला था ना, 100 रुपए 70 रुपए से पहले इन्होंने वो बनाया था, क्या बोलते हैं, तो नाम भी साले दिमाग से निकल जाते हैं, इतना फंड मिलेगा, इतना फंड जाएगा। ये वर्ष कौन रहा होगा? वर्ष कौन रहा होगा? फर्स्ट तो पहले पार्टी तो कौन सा